हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेमवाल। वालाजम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में। आज हम इस शो के बारे में कुछ खास बातचीत करने वाले हैं, तो वहीं इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा भी आप सभी के सामने मैं करने वाली हूं, जिन्हें की जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने टेलीकास्ट कर सकते हैं। शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में सभी दर्शकों ने देखा होगा कि किस तरीके से दानिशा लगातार अभीरा के खिलाफ यहाँ पर नजर आ रही है, जो कि अरमान और अभीरा के रिश्ते को अपना आशीर्वाद देने तक राजी नहीं है। तो वही दूसरी तरफ यहाँ पर अभीरा और अरमान ने लिया ये फैसला कि जब तक दानिशा अपनी रजामंदी नहीं दे देती है उन दोनों के रिश्ते को, तब तक नहीं करेंगे अरमान अभीरा शादी। वालासे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो का अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक असल में होने वाला है बेहद दिलचस्प, क्योंकि इस शो के अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक में सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में यहाँ पर असल में अरमान जब गोइंका हाउस पहुंचते हैं तो उस दरमियान अरमान रूही से ये कहते हुए नजर आते हैं कि वो रोहित को एक मौका और दे, लेकिन रूही का कहना होता है कि वो हमेशा हमेशा के लिए यूएस शिफ्ट हो रही है और अरमान के साथ रूही की ये आखिरी मुलाकात है। तो वही रोहित को ये सच्चाई बताते हुए नजर आती है अभीरा, क्योंकि अभीरा तो है रूही की लॉयर और अभीरा सारी बातों से बखूबी वाकिफ है। इसके आगे शो में क्या कुछ होता है जाने आप हमारे साथ हमारी इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामे के साथ आगे बढ़ रहा है। इस शो के हाल ही के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वही शो का अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक असल में होने वाला है बेहद दिलचस्प। शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में सभी दर्शकों को देखने को मिल ही रहा होगा कि किस तरीके से इस शो की कहानी काफी इंटरेस्टिंगली आगे बढ़ते हुए नजर आई, जहां पर कि हुआ साफ तौर पर इस बात का खुलासा कि असल में शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में रूही काफी ज्यादा कंफ्यूजन में नजर आई कि रूही को रोहित के साथ अपने रिश्ते को एक और मौका देना चाहिए या फिर नहीं, जहां पर कि रूही असल में एक गिलास में पानी भर रही थी तो उस गिलास का पानी भर जाता है और बहते हुए नजर भी आता है, जहां पर कि मनीषा असल में रूही से ये कहते हुए नजर आती है कि इसी पानी की तरह रूही की जिंदगी भी बह रही है। ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो का ये एपिसोड बेहद दिलचस्प तरीके से आगे बढ़ते हुए नजर आने वाला है, क्योंकि शो में सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से यहाँ पर मनीषा असल में रूही से ये कहते हुए नजर आती है कि असल में रूही ये फैसला नहीं ले पा रही है कि रूही रोहित और अपनी शादी को एक मौका देना चाहती है भी या फिर नहीं। यहाँ पर रूही को जब पोदार हाउस में आना था, जब रूही का पति रोहित पोदार हाउस में नहीं था, तो रूही ने बिना सोचे समझे ये फैसला एक सेकंड में ले लिया था कि वो पोदार हाउस में ही रहेगी। लेकिन आज जब रूही का पति वापस आ चुका है तो यहाँ पर फैसला लेने के लिए रूही को सोचने की यहाँ पर जरूरत पड़ रही है। ऐसे में शो के इस एपिसोड को लेकर एक और खबर सामने आई, जिसके अकॉर्डिंग किया गया इस बात का खुलासा कि असल में शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में यहाँ पर अरमान काफी ज्यादा नाराज नजर आते हैं अभीरा से, वो भी तब जब अरमान को चलता है इस बात का पता कि अभीरा रूही का केस लड़ रही है, वो भी रोहित के साथ रूही की शादी खारिज करवाने के लिए।
अब ऐसे में यहाँ पर अरमान और अबीरा के बीच जहाँ बहस छिड़ जाती है, तो वहीं दूसरी तरफ देखने को ये मिलता है कि किस तरीके से अरमान गोइंका हाउस जाते हैं और गोइंका हाउस जाकर जहां अरमान रूही से माफी मांगते हुए नजर आते हैं, तो वहीं अरमान रूही से ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि यहाँ पर रूही अपने और रोहित की शादी को एक और मौका दे दे। हालांकि उस दरमियान यहाँ पर कहना ये होता है रूही का अरमान से कि वो हमेशा हमेशा के लिए यूएस शिफ्ट हो रही है। ये मुलाकात रूही और अरमान की आखिरी मुलाकात है। अब ऐसे में यहाँ पर असल में जहां अरमान को रूही से इस सच्चाई का पता चलता है, तो वहीं रोहित को ये सच्चाई बताते हुए नजर आती है अबीरा, और यहाँ पर रोहित काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, जिसके बाद कि रोहित रूही को वीडियो कॉल भी करते हुए नजर आते हैं और इस फैसले को लेकर भी रूही को काफी सारे ताने मारते हुए नजर आते हैं। बात की जाए दादिसा की, तो दादिसा यहाँ पर अबीरा को बेइज्जत करने का एक मौका तक नहीं छोड़ती है। सभी दर्शक इस बात से बखूबी वाकिफ होंगे। तो वहीं आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि असल में दादिसा इन सभी का दोष देते हुए नजर आती है अबीरा को, और कहते हुए नजर आती है कि अबीरा की वजह से ये सब कुछ हुआ है। अबीरा ने तो अरमान के साथ 1 साल की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की थी, तो अबीरा को क्या ही पता होगा कि घर के साथ कैसे रिश्ते निभाए जाते हैं। और यहाँ पर अबीरा की माँ की परवरिश की बात की जाए, तो अबीरा की माँ ने अबीरा को कोई भी ढंग की परवरिश नहीं दी होगी। ये तो बखूबी सभी जान सकते हैं, ये यहाँ पर श्योर है। ये सब दादिसा कहते हुए नजर आती है अबीरा को, जिसे सुनकर कि अबीरा काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। लेकिन अबीरा को सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं अरमान पोद्दार, जहाँ पर कि अरमान का कहना दादिसा से ये होता है कि दादिसा अबीरा की इतनी ज्यादा इंसल्ट नहीं कर सकती है, अबीरा को इतनी बुरी तरीके से ट्रीट नहीं कर सकती है। यहाँ पर कई सारे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट, इंटरेस्टिंग ट्रैक मेकर्स व्यूअर्स के सामने पेश करते हुए नजर आने वाले हैं। लेकिन इसके अलावा शो में कैसा ट्रैक, कैसी कहानी आप सब देखना चाहते हैं, आप हमें बता सकते हैं। तो देखा आप सभी ने कि किस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि कहानी काफी इंटरेस्टिंगली आगे बढ़ते हुए नजर आई, जहां पर कि हुआ साफ तौर पर इस बात का खुलासा कि असल में शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में यहाँ पर इसके लिए भी दादिसा असल में अबीरा पर ही लगाते हुए नजर आए इल्जाम कि असल में रोहित और रूही का जो रिश्ता टूट रहा है वो भी अबीरा की वजह से टूट रहा है। यहाँ पर शो में आगे क्या कुछ होने वाला है देखना जानना होगा, वो बेहद दिलचस्प। आप सब कैसी कहानी, कैसा ट्रैक देखना चाहते हैं आप हमें बता सकते हैं। साथ ही साथ शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज को।